नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर ही आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो वैशाख मास में स्नान पूजन विधि और इसकी महिमा और भी बहुत सारी बातें हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो सभी लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वैशाख मास 23 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 23 मई तक रहेगा। चैत्र माह की पूर्णिमा और हनुमान जयंती के साथ ही वैशाख माह के स्नान पर्व की परंपरा आरंभ हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह किसी न किसी रूप में बहुत ही प्रभावशाली रूप से असर डालने वाला होता है। वैशाख मास में श्री भगवान विष्णु का पूजन एवं गंगा स्नान की महत्ता बहुत ही अधिक रही है। इस माह के आरंभ से ही वैशाख माह स्नान का आरंभ होता है। इस पर्व के दौरान पवित्र नदियों एवं धर्म स्थलों पर लोगों का आना जाना आरंभ होने इस माह का प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप से पूजा पाठ और जप तप के संदर्भ में बहुत ही शुभदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख प्रतिपदा से ही गर्मी शुरू हो जाती है और वही देश के अलग अलग स्थानों पर इस उत्सव को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में वैशाखी का पर्व होता है, बंगला में पहला वैशाख और असम में बिहू या बिशु जैसे नाम से जानते हैं, और ओडिशा में पाना संक्रांति इत्यादि नामों से ये जो वैशाख है ये मनाया जाता है। वैशाख पर्व जो है उसका स्नान आरंभ है 23 अप्रैल से और इसका समापन होगा 23 मई तक। वैशाख माह की लंबी अवधि जो है वो फलदायी होती है, क्योंकि हमको बहुत टाइम मिल जाता है पूजा और दान करने के लिए। इसी के साथ प्रयागराज व हरिद्वार में और काशी में इस मौके पर भक्तों का जमावड़ा होता है। वैशाख मास पर कई महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं, जिनके समय वैशाख स्नान की उत्तम तिथि भी होती है। इस समय पर स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख मास की शुरुआत अप्रैल और मई के मध्य में होती है। कहा गया है कि विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस माह को वैशाख नाम प्राप्त हुआ है। इस समय के दौरान जीवन को सुखी और समृद्ध करने के अनेकों अवसर मिलते हैं और इन शुभ अवसरों पर जितना भजन कीर्तन और दान पुण्य किया जाए वह कई गुना शुभता देने वाला होता है। इस वैशाख माह में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी मास में होते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वैशाख मास। और इसमें स्नान, जब गर्मी तो बढ़ ही जाती है तो स्नान आदि ये सब तो शुरू हो जाते हैं। और वैशाख माह की प्रतिपदा से ही इस माह के शुभ दिनों का आरंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा जलाशयों इत्यादि में स्नान किया जाता है। अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है, आपके घर से दूर है ये सब नदियाँ और आपके पास टाइम नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए श्री भगवान विष्णु का स्मरण किया जा सकता है। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है इस माह में और संपूर्ण माह इसकी पूजा होती है। इसके साथ ही रात्रि जागरण भजन कार्य भी होता है। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ सभी देवालयों जैसे कि हरिद्वार और प्रयागराज में तो काफ़ी ही भीड़ होती है। तो धर्मस्थलों पर भीड़ें लगनी शुरू हो जाती हैं इस माह से ही। वैशाख माह की सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पूजा और स्नान का सिलसिला लगा ही रहता है और रात्रि भर लोग जागते हैं, जागरण करते हैं, ये सब चलता है। इस समय भगवान को भोग स्वरूप में मौसम के अनुरूप फल एवं खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पानी का दान इस समय पर बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जल ही जीवन है और वैशाख माह में इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, जल के दान को अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना गया है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है और हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो जगह जगह पर प्याऊ लगाते हैं लोग और जलपान की व्यवस्था करते हैं ताकि जो प्यासे लोग हैं वो पानी पी सके। तो ये जो है इस समय जल का दान बहुत ही पुण्य फलदायी होता है।
मान्यता है कि वैशाख मास में जल का दान करने से देव और पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन से पूरे माह प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एवं फलों के भोग लगाने की परंपरा भी है और लोग जगह जगह प्याव और भंडारे भी लगाते हैं। वैशाख मास में ये जानते हैं तुलसी पूजा का क्या महत्व है। इस माह के दौरान तुलसी पूजन को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस मास के आरंभ में तुलसी जी को जल देने से नियमित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप तुलसी में नियमित रूप से जल दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए नियमित रूप से जल से सींचे। तुलसी के पौधे को लगाते हैं, जो लोग लगाना सोच रहे हैं कि हम कब लगाएं, तो ये जो टाइम है बहुत ही शुभ है, तो आप कभी भी इसमें लगा सकते हैं वैशाख मास में। और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय तुलसी पूजन भी करते हैं। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा और तुलसी आरती इत्यादि करते हैं। तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है सुबह शाम में। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान की भी पूजा होती है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जप भी किया जाता है। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी इसी समय पर होता है, तो बहुत ही महत्व है इस समय तुलसी माता का। तो वैशाख मास में आइए जानते हैं दीपदान करना क्यों फलदायी है। वैशाख मास में दीपदान करने की भी बहुत महत्ता होती है। इस दीपदान को जलाशयों के समीप, नदी तालाब है तो उसके समीप, नदियों में विभिन्न पेड़ के समीप करते हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के समक्ष भी दीपदान किया जाता है। दीपदान को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों पर भी मुख्य दरवाजों पर दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी, पीपल, वट वृक्ष पर भी दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपदान को प्रातःकाल समय और शाम के समय किया जाता है। दीपदान के समक्ष मान्यता है कि इसको प्रज्वलित करने से प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। तो दीपदान करिए, तुलसी का पूजन करिए और स्नान करिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी वैशाख मास में। अब आइए जानते हैं वैशाख स्नान की मुख्य तिथियाँ कब कब हैं। कुछ मुख्य तिथियों के दिन स्नान का जो है महत्वपूर्ण समय ये है। स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा के विषय में बताया गया है कि इसमें वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली फल देने में सक्षम होता है। इस मास की तृतीया तिथि, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ फलदायी मानी गई है। इन तिथियों में स्नान एवं दान, जप तप करने से सभी पापों का नाश होता है। अगर किसी कारणवश वैशाख मास के समय में आप स्नान, पूजा, व्रत ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नियम आदि न कर पाए हो, तो ऐसे में इन तिथियों में भी उन सभी कार्यों को कर लिया जाता है, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा स्नान किया जाता है। वैशाख मास में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म समय की तिथि होती है और यह स्नान के लिए बेहद शुभ फलदायी मानी गई है। इस महीने भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। नहाने के पानी में डाल करके स्नान किया जाता है तिल को। वैशाख मास में अक्षय तृतीया तिथि के दिन स्नान की विशेष महत्ता बताई गई है। माता लक्ष्मी से जो जुड़ी है अक्षय तृतीया और विष्णु भगवान से, तो इस दिन भी स्नान दान करना बेहद शुभ फलदायी है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भी स्नान करने की विशेष परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा के तिथि के दिन भी स्नान करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। तो इन तिथियों पे आप देखेंगे गंगा घाट पे और प्रयागराज संगम घाट पर, हरिद्वार में इतनी भीड़ रहती है कि लोग स्नान करने के लिए प्रातःकाल 3 बजे से ही शुरू कर देते स्नान दान ये सब, और शाम तक भीड़ लगी ही रहती है। तो अगर आपसे भी संभव है तो आप भी जाइए इस मौसम में, वैशाख के मास में स्नान करिए, दान करिए। और पशु पक्षियों के लिए आप जल जरूर रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जानवरों पर भी आप अपनी दया दिखाएं, पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पर जल रखें और जगह जगह आप सभी की सेवा करते रहें और जल दान करते रहें। तो आप पूरे वर्ष दान करें या ना दान करें,
पर आप गर्मी के मौसम में ज़रूर जल का दान करें और लोगों के लिए आप जल भी रखें, और जब कोई आपसे जल के लिए आग्रह करे तो आप मना नहीं करें, उसे जल पिलाएं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इस मास में तुलसी पूजन का भी बेहद महत्व है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।